मैया के लकड़बग्गो और पापा के पेड़ का मैं सब नमस्कार। मैं हूँ आपको इसी बार आज हम लोग करने वाला हमारा चैप्टर वेक्टर्स का चैप्टर एक्सरसाइज। चैप्टर एक्सरसाइज में कुल आपके 108 क्वेश्चन थे, तो हम लोग आज पूरे वो 108 क्वेश्चन का आज शुरू करने वाले उसकी सीरीज। ठीक है ना जी, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द वेक्टर क्वांटिटी विच ऑफ द फॉलो वेक्टर क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग इज, पूछा गया है द वेक्टर क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग इज। ओके, सो इसमें से द वेक्टर क्वांटिटी, मास एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसमें मास कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं रहती। ठीक है ना जी, मास कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, डिस्टेंस कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, टाइम भी कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो व्हाट डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके से अपने को डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड के हेल्प से अपन इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो इसका आंसर है डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, द वेक्टर एडेड टू एन इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर इज सिमिलर is added to an equal and opposite of similar nature, it forms a null vector, a unit vector, a position vector और a displacement vector। यानी क्वेश्चन का ये मतलब है, a vector is added to an equal and opposite vector of similar nature forms a null vector। vector is added to equal and opposite vector। equal and opposite यानी ये कैसा वेक्टर है, इसी का इक्वल वेक्टर है, कैसा अपोजिट पर इक्वल, ये ऐसा वेक्टर रहेगा। ये क्या रहेगा, ये रहेगा आपका एक नल वेक्टर। सी पार्ट। थर्ड वन, आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विच इज अ स्केलर, ए डिस्प्लेसमेंट, बी मोमेंटम, सी पोटेंशियल एनर्जी, डी टॉर्क। सो आपका डिस्प्लेसमेंट अपन ने फर्स्ट में देखा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अपन ने पिछले प्रैक्टिस सेशन में देखा था। सो पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट वेक्टर, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट वेक्टर। सो ए आई कैप प्लस जे कैप कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप, फिर उसके बाद साइन थीटा आई कैप प्लस 2 कॉस थीटा जे कैप, और 1/√3 आई कैप प्लस जे कैप। ये वाला एक जो रहेगा यूनिट वेक्टर रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप इसको कॉस स्क्वायर इसको आप अंडर रूट में लेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, इसको आप क्या करेंगे, आप इसको करके देखिए एक बार। इन सबको लेंगे तो इन सबको वैल्यूज डिफरेंट फॉलो, ये आइडेंटिटी जो रहती है ना, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वो वैल्यू उसको मैच नहीं करेंगे। ठीक है ना। सो इसका अगर हम देखें वेक्टर एडिशन, cos square theta plus sin square theta plus 2 sin theta cos theta, तो ये क्या रहेगा, 1 आएगा यहाँ अपने को। ठीक है ना। सो आंसर इज बी पार्ट। क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। component of vector along any other direction is always less than magnitude, always greater than magnitude, always greater than equal to its magnitude, none of these। अगर कोई भी देखिए वेक्टर का अगर कंपोनेंट है, तो वो अगर ये वेक्टर का कंपोनेंट है, ये दो वेक्टर ऐसे है और इसका ये कंपोनेंट है, तो ये या तो इससे छोटा भी हो सकता है, ये इससे या तो मतलब बड़ा भी हो सकता है, और ये इसके इक्वल भी हो सकता है। ठीक है ना, ये बड़ा भी हो सकता है और ये आपका ये इक्वल भी हो सकता है। ठीक है ना। सो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा नन ऑफ दिस। द एक्सप्रेशन 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप इज अ यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2, स्केलर। सो अपने को ये पूछा गया है कि वेदर इट इज यूनिट वेक्टर और नल वेक्टर। सो देखिए ये क्या रहेगा, देखिए 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर, that will be 1/2 plus 1/2, that will be 1। सो ये क्या रहेगा आपका, ये रहेगा एक यूनिट वेक्टर। ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, पोजीशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट टाइम टी इज 3 आई कैप प्लस आर इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 टी जे कैप प्लस टी के कैप।
तो हमको ढूंढना है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड। टी की वैल्यू दी गई है, वेक्टर में अपने को सब्स्टिट्यूट करना है। वेक्टर क्या है अपना 3i कैप प्लस 4t j कैप प्लस माइनस t k कैप। 3i कैप प्लस 4t j कैप, नहीं हाँ, वो माइनस t k कैप। ये t की जो वैल्यू है वेर t जो है 1 सेकेंड से 3 सेकेंड से वो वैल्यू वेरी करती है, ठीक है ना। तो पहले अपन इसकी वैल्यू 1 सेकेंड डाल के देखते हैं। 3i कैप प्लस 4 इंटू 1 4 j कैप माइनस k कैप, और इसकी वैल्यू अगर 3 डाल के देखेंगे तो ये 3i कैप प्लस 12 j कैप और माइनस 3 k कैप। तो अगर अपन इसको माइनस करेंगे हाँ एक दूसरे से, तो क्या अपने को नेट डिस्प्लेसमेंट पूछी गई है, ठीक है ना। नेट डिस्प्लेसमेंट पूछी गई है तो 8 में से 4 गई जे कैप, ये पूरा कट हो जाएगा। फिर उसके बाद और 3 -3 और माइनस माइनस के इज -3 प्लस के दैट इज -2 के कैप। सो आंसर इज नन ऑफ दी अबव, क्योंकि इसमें से कोई ऑप्शन है ही नहीं, ये कोई ऑप्शंस है ही नहीं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन 8 की तरफ चलते हैं। वेक्टर p इज इक्वल्स टू 6i कैप प्लस 4 root 2 j cap plus 4 root 2 k cap that makes an angle from the z axis that equals to, okay so which makes an angle from the z axis that equals to, okay ये पूछा गया क्वेश्चन हमको। तो ये z एक्सिस से क्या एंगल बनाता है, तो डायरेक्शन कोसाइन का अगर अपन देखें तो डायरेक्शन कोसाइन क्या रहते हैं, कोई अपने पास अगर वेक्टर दिया हुआ है तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस से अपने को कोई वेक्टर दिया गया है तो अपना अगर एंगल अल्फा बीटा और गामा रहते हैं, 3 एंगल। डायरेक्शन कोसाइंस का कॉन्सेप्ट समझते हैं, व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन में क्या होता है, अपने को ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा रहता है अपना, ये रहता है आपका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। कई वेक्टर आपका अगर ऐसा वेक्टर है 3D वेक्टर हुए ऐसा है वो तीन इसमें ऐसा है, वो 3 कोऑर्डिनेट में उसका एंगल है अल्फा विथ एक्स, बीटा विथ वाई कोऑर्डिनेट में, और बीटा इन द वाई कोऑर्डिनेट, अल्फा इन द एक्स कोऑर्डिनेट से, और ये कुछ बनाता है गामा आपका जी कोऑर्डिनेट में एंगल, ठीक है ना। इसे 3D फिगर है, 3D फिगर में बताऊँ कैसे, इसमें मेरे को बताते नहीं आ रहा है पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। एक सेकेंड। हाँ भाई, तो डायरेक्शन कोसाइंस की अगर अपन बात करें तो डायरेक्शन कोसाइन में क्या होता है, देखिए ये देखिए, अगर कोई 3D वो है तो उसका अल्फा रहेगा एक्स एक्सिस में, बीटा एक रहेगा वाई एक्सिस में, और जेड एक्सिस में गामा एंगल बनाएगा वो। इसे अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसमें अपने को, ठीक है ना। अपन ने भी ऐसे ही किया था हाँ। सो अपने को ये क्या रहता है, अगर ये वेक्टर यू है, सो ABC अगर आपके वो है ए कॉस, आपका ये ए है, ए लेंथ का है, ये क्या है, एक सेकेंड, ये जो है आपका एक्स एक्सिस में वो
वो एक्स एक्सिस में ए लेंथ का है, वाई एक्सिस में बी लेंथ का है, और जी एक्सिस में वो सी लेंथ का है। और अगर यहाँ पे आपका वेक्टर क्या है, यू है, वेक्टर एग्जांपल के लिए यू वेक्टर है। सो कोसाइंस क्या रहेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस क्या बनाएंगे, एक सेकेंड यहाँ पर क्या देखते हैं, कॉस एल्फा वो रहेगा ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ यू, ठीक है ना, यू का मैग्नीट्यूड। कोसाइंस बीटा ये रहेगा स्टाइलस काम करना बंद कर देता है, यू क्या ये, और कॉस आपका गामा रहेगा, कॉस गामा क्या रहेगा, सी बाय यू का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। सो अपने को क्या करना है, अपने को सी क्या है, अपने को सी और इसका फुल मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा पहले तो अपने को। और अपने को सी क्या है, अपना सी ये है अपना सी। अपने को जेड एक्सिस के अपने को पूछा गया है, ठीक है ना, इसका पूरा मैग्नीट्यूड अपने को निकालना पड़ेगा। सो मैग्नीट्यूड क्या आएगा इनका, इसका मैग्नीट्यूड आएगा आपका इसको अपने को अंडर रूट में लेंगे अपन, ठीक है ना, इसको क्या कर सकते हैं अपन, याद कर लेते हैं। हाँ, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका पूरा मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा पहले तो। अपना जो वेक्टर है यू वेक्टर अपन कंसिडर करते हैं, दैट इज 6i कैप प्लस 4√2 जे कैप प्लस 4√2 के कैप, ओके, 4√2 के कैप। सो इसका पूरा मैग्नीट्यूड क्या आएगा देखिए, 6² 16 into 2 plus 16 into 2, that will be 36 plus 64, that will be 100, that will be 10, ठीक है ना। सो अपना ये मैग्नीट्यूड 10 आ गया। अब अपन क्या करेंगे, इसको कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन लेंगे सी का, ठीक है ना, कॉस गामा that will be equal to c by u vector, that is equals to c क्या है आपका 4√2 by 10, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, that will be 2 root 2 by 5, that will be your answer सी पार्ट। इसको है एक स्टेप अपन ये करनी है कि 2√2/5 आंसर आ गया। अब क्या करना है, cos गामा इज 2√5, गामा की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स 2√5। Question number 9. Given that A vector is I cap plus J cap plus K cap, B vector is minus I cap minus J cap minus K cap. So what will be the angle of A vector with minus of B vector? Okay. So इसमें कैसे है, मैग्नीट्यूड I cap J cap K cap सेम है पर उनके नेगेटिव में है। सर जाहिर सी बात है, ये अगर आपका देखें अपन, तो इसको अगर अपन ने सब्स्टिट्यूट करा A माइनस बी वेक्टर को, वेक्टर नॉर्मल एडिशन किया वेक्टर वेक्टर का, ठीक है ना। सो करके देखते हैं। सो इसमें क्या होगा देखिए, हम लोग क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे। सो आई कैप प्लस जे कैप प्लस माई ये सब ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है ना। सो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस ऑफ माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप
सो 2i कैप ऐड हो जाएंगे, 2j कैप ऐड होके आएगा, 2k कैप ऐड होके आएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका a डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। वेक्टर अपना a डॉट बी का, ठीक है ना। अपना वे वेक्टर क्या है, सो अपना a वेक्टर क्या है वो देखते हैं। वेक्टर a अपना क्या है, वो है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा देखते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, डेट इज √3। और इनका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 2√2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये रहेगा आपका 2√3। एक सेकेंड, इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा देखते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 प्लस 4 प्लस 4 12, यानी 2√3, ठीक है ना। 4×3 = 12, तो 3 अंदर 4 बाहर, 4 का रूट 2, 2√3, ठीक है ना। सो आगे क्या होगा, एक सेकेंड, यहाँ ये नहीं रहेगा, ए डॉट बी प्रोडक्ट नहीं रहेगा, ए माइनस बी रहेगा, पार्डन मी, माइनस बी, ठीक है ना। हाँ, फिर उसके बाद क्या होगा देखिए, ये अपने को डायरेक्शन कोसाइन लेंगे अपन, एक का लेंगे अपन डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन दोनों का भी ले सकते हैं, दोनों को ले लेते हैं। हाँ, सो अगर अपन इसका अपन डायरेक्टली अगर हम इनको रख दे, डायरेक्टली अगर अपन इसको रख दे, सो सो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और इनका अगर अपन प्रोडक्ट करेंगे, इनका इन दोनों का अगर अपन प्रोडक्ट करेंगे, सो और अपने बाद नीचे ये आएंगे अंडर इनके मैग्नीट्यूड 2√3 इंटू √3। सो ये अपने पास आंसर क्या आएगा नीचे, ये अनवांटेड काट देते हैं, i कैप इंटू j कैप इंटू j कैप 2, 2j कैप इंटू j कैप 2, 2k कैप इंटू k कैप 2, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 6, नीचे क्या आएगा 6, 6 से 6 कैंसिल, आंसर आएगा डायरेक्शन कोसाइंस का, यहाँ cos थीटा लिखना भूल गए, तो डायरेक्शन कोसाइन का cos थीटा क्या आ रहा है, cos थीटा क्या आ रहा है, दैट इज 1, so थीटा विल बी 0 डिग्रीज, ठीक है ना। सो आंसर इज ए पार्ट। भागते हुए दौड़ते हुए लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री कर देंगे, पर वो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स वाला स्टेटमेंट है। वेक्टर कोऑर्डिनेट एक्सेस ऑफ द ट्रांसलेटेड कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इन अ प्लेन चेंजेस द कोऑर्डिनेट एक्सेस ऑफ द रोटेटेड व्हेन द कोऑर्डिनेट एक्सेस आर रोटेटेड थ्रू सम एंगल कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर चेंजेस बट द वेक्टर मैग्नीट्यूड remain the same. The sum of a and b is r if magnitude of a is alone increase, the angle between r decreases, b and r decreases. Okay, the cross product of 3i cap plus 4j cap is 12. Okay, so देखिए cross product of 3i cap plus 4j cap, क्वेश्चन नंबर 10 ना बुक का। हाँ, सो अगर अपन देखिए तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई कैप 4j कैप ये 12 तो नहीं हो सकता, देखिए ठीक है, क्योंकि आई कैप पर जे कैप का प्रोडक्ट जो रहता है 0 रहता है, आई कैप एंड आई कैप का प्रोडक्ट 1 रहता है, या आई कैप एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप का वाई जे कैप एक्स वाई रहता है, पर आई कैप प्लस जे कैप का जो प्रोडक्ट रहता है वो 1 रहता है, इसलिए 0 रहता है, तो ये तो ट्रू फॉल्स है, ठीक है ना। व्हेन कोऑर्डिनेट एक्सेस आर ट्रांसलेटेड थ्रू द कंपोनेंट्स ऑफ द इन अ वेक्टर प्लेन चेंजेस। एक सेकेंड, इसको अपन बुक में पढ़ते हैं, मैं बुक मेरे को बुक ले दो एक सेकेंड।
सो अगर अपन देखें, व्हेन द कोऑर्डिनेट एक्सेस आर ट्रांसलेटेड द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर प्लेन चेंजेस, द कोऑर्डिनेट एक्सेस, ये तो नहीं हो सकता, कंपोनेंट्स तो चेंज नहीं होगा ना, कंपोनेंट्स तो जो गिवन है वही रहेंगे। सो ये भी फॉल्स रहेगा, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। सम ऑफ ए एंड बी इज आर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए अलोन इज इंक्रीज द एंगल बिटवीन आर एंड बी डिक्रीजेस। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इंक्रीज, नहीं मैग्नीट्यूड से तो कुछ नहीं होगा ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इंक्रीज नहीं। अगर देखिए, अगर ये वेक्टर है ए वेक्टर है, ये है बी, इसका है आर, मैं अगर इसको और थोड़ा लंबा कर दूं, एंगल वही रहने वाला है, ठीक है ना। तो ये भी अगर आपका देखें तो ये भी आपका गलत स्टेटमेंट है, बचाइए स्टेटमेंट, क्योंकि देखिए कोऑर्डिनेट एक्सेस को अगर रोटेट भी कर दिया गया और वेक्टर कंपोनेंट के कोऑर्डिनेट एक्सेस को रोटेट कर दिया गया, यानी ये वेक्टर जो है एक्स एक्सिस में है, अगर मैंने इसको रोटेट करके वाई एक्सिस में कर दिया है ये वेक्टर को, तो इसका मैग्नीट्यूड तो बदलने नहीं वाला है। मैग्नीट्यूड भले कांस्टेंट रहेगा, वेक्टर चेंज हो जाएगा पर मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। So answer is B part 11th. A component of vector a cap a is equals to 2 I cap plus 2 j 3 j cap along with vector b I cap plus j cap is the component of vector a is equals to 2 I cap, अच्छा कंपोनेंट पूछा गया है, एंड b वेक्टर I cap इज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछता है, दैट द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ऑफ a 2 I cap plus 3 j cap एंड आई कैप, सो इसका कंपोनेंट आपको डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट। सो एक सेकंड, ये स्टाइलस भी तो काम करना बंद कर देता है, एक सेकंड। ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट अगर देखे, कैप प्लस जे कैप, तो ये इंटू टू, ये क्या होगा देखिए, ये इंटू टू हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुई क्या, नहीं नहीं, एक सेकेंड, इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, एक सेकेंड। हाँ, सो इसमें क्या करना है देखिए, ए डॉट बी कंपोनेंट अगर अपने को निकालने का है, कंपोनेंट दैट इज ए डॉट बी बाय आपका क्या, ए डॉट बी बाय बी वेक्टर, ठीक है ना, ए डॉट बी बाय बी वेक्टर, ठीक है ना। सो ए डॉट बी का क्या रहेगा, 2 I कैप प्लस 3 j कैप इंटू I कैप प्लस j कैप बाय मैग्नीट्यूड ऑफ I कैप प्लस j कैप दैट इज √2, ये आ जाएगा आपका 5 बाय √2 दैट इज ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12, magnitude of p I cap is p is equal to 3 I cap plus 2 minus 2 j cap plus a cap is perpendicular to that of the vector 2 I cap minus 3 plus 2 j cap plus k cap, vector value of a, ओके वैल्यू ऑफ ए ढूंढने को कहा गया है वेक्टर अपने को। सो डायरेक्शन, अगर अपन डायरेक्शन कोसाइंस को अगर अपन ले, सो डायरेक्शन कोसाइंस को अगर अपन ले, सो अगर अपने को डायरेक्शन कोसाइंस को अगर अपने को लेने का है, सो अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, पर डायरेक्शन कोसाइंस का भी लेने का कोई मतलब नहीं रहेगा, डायरेक्शन कोसाइंस से नहीं होगा, ये होगा डॉट प्रोडक्ट से, अपन इसको डॉट प्रोडक्ट से करेंगे अपन, ठीक है ना, इसको डॉट प्रोडक्ट से करना पड़ेगा आपको। तो डॉट प्रोडक्ट से अगर अपन करेंगे तो क्या होगा देखिए, p dot q should be equal to 0, why, because p is perpendicular to q। so अगर अपन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो अपने को इन दोनों को प्रोडक्ट करना पड़ेगा, दैट इज 3 इंटू 2 6, देख करते, रुको 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 रुको, इसको क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं, ये क्या है, 3 I कैप प्लस माइनस 2 j कैप, तो ये I कैप
प्लस 2j कैप माइनस 2j कैप प्लस AK कैप। इंटू 2I कैप प्लस J कैप प्लस माइनस K कैप 2I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप। सो अगर अपन इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यह आएगा 6 प्लस 6, यह आएगा -2 और यह आएगा -K इज इक्वल्स टू 0। 6 माइनस 2 4 माइनस K इज इक्वल्स टू -4 माइनस K इज इक्वल्स टू -4 K की वैल्यू लेनी चाहिए इज इक्वल्स टू 4 K, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। सो आंसर शुड बी सी पार्ट। Question number 13. If the three vectors are along the coordinate axis represent the adjacent sides of a cube of length b, the unit vector along the diagonal passing through its origin will be. Okay. So three vectors along the x-axis are representing the adjacent side of a cube. Okay, so visualize अपन कर सकते हैं, ये डायग्राम को देखते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर 3 वेक्टर है। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, और ये क्या बनाते हैं, क्यूब के साइड्स बनाते हैं। ओहो सिस्टम, ये ऐसे क्यूब की साइड बनाते हैं। थोड़ा सा गंदा सा क्यूब बन गया पता है, पर प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट। हाँ, ये एक ऐसा क्यूब की साइड बनाते हैं ऑफ लेंथ बी। सो हमको बताना है ये ओरिजिन इस पॉइंट से लेके तो इस पॉइंट तक एक डायगोनल बनेगा, ठीक है ना। इसको आप कैसे बताएंगे, अगर आप इसको इस साइड ऐसे देखें, ये फेस देखिए आप उसका। सो अगर अपना ओरिजिन कहाँ है, अपना ओरिजिन कुछ ऐसा रहना चाहिए। इस पॉइंट तक अपन ने एक डायगोनल बनाया। सो डायगोनल वेक्टर का अपने को वो ढूंढना है, क्या बोलते हैं, ओरिजिन से लेके तो उस पॉइंट तक अपन ने पासिंग थ्रू इट्स ओरिजिन अ वेक्टर अलोंग इस डायगोनल पासिंग थ्रू द ओरिजिन द यूनिट वेक्टर व्हाट देन द यूनिट कौन सा रहेगा, यूनिट वेक्टर पासिंग थ्रू द डायगोनल से ओरिजिन तक कौन सा यूनिट वेक्टर पास करेगा, ये हमको बताना है, ठीक है। अगर अपन देखें तो इसमें क्या होगा, देखिए अपने को एक वेक्टर लेना पड़ेगा और वेक्टर क्या रहेगा, बी आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस बी के कैप। सो ये क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा √3b, ठीक है ना। और इसका क्या रहेगा, अब बाय अपने को बी आई कैप प्लस बाय, अब बी आई कैप प्लस बी जे कैप के डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना। इसको डिवाइडेड बाय करेंगे तो इससे बी 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 कैंसिल हो जाएंगे और ये आंसर आ जाएगा आपका डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं।
नहीं, 13th। ओके, स्लाइड में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, एक सेकेंड दीजिए हमको। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, द एंगल बिटवीन 2i कैप प्लस 3j माइनस 2i कैप माइनस प्लस 3j कैप प्लस k कैप एंड माई a कैप प्लस माई i कैप प्लस 2j कैप प्लस माइनस 4k कैप इज एंगल हमको ढूंढना है। सो अगर अपने को इसके बीच का एंगल अपने को ढूंढना है, सो अपन क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में इसका अपन डॉट प्रोडक्ट करके देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट करके देखेंगे, जो भी डॉट प्रोडक्ट में आंसर आएगा सो अपन उसका वो उसे ढूंढ के निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सो 2i कैप माइनस प्लस 3j कैप प्लस k कैप इंटू i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। इसका आंसर कैसा रहना चाहिए, -2 प्लस 6 माइनस 4, ये आएगा आपका -6 प्लस 6 माइनस 6 दैट इज 0। डायरेक्टली आंसर क्या रहना चाहिए, बी पार्ट 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15, द एंगल बिटवीन द वेक्टर 2i कैप प्लस 4k कैप एंड द y एक्सिस इज ओके। सो 2i कैप प्लस 4k कैप एंड द y एक्सिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर 2i कैप प्लस 4k कैप एंड द y एक्सिस इज। सो अपन इसको कैसे ढूंढ के निकाल सकते हैं कि देखिए, अब इसमें क्या है, अपने को 2i कैप प्लस 4k कैप दिया हुआ है ना। सो ये i कैप है यानी ये x एक्सिस है, ये k कैप है नहीं, ये z एक्सिस है। एक चीज मिसिंग लग रही है, वो है आपकी y एक्सिस दैट इज द i j कैप। सो ये i j एक्स y की वैल्यू क्या है इसमें, इसमें है 0। 0 कब रहता है, जब डायरेक्शन कोसाइन 90 डिग्री रहता है। तो y एक्सिस के साथ क्या आंसर रहना चाहिए, 90 degree in B part. What is the angle between I cap plus 2 cap plus K cap and J cap? Okay. So यहाँ पे क्या है, I cap और J angle between I cap और J cap. So I cap plus J cap plus K cap and J cap. So इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट बाय इनका डॉट प्रोडक्ट बाय इनका मैग्नीट्यूड, इनका डॉट प्रोडक्ट बाय इनके मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। सो ये क्या आएगा देखिए, सो ये आना चाहिए आपका इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट अपन ने लिया तो, ठीक है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका कॉस का अपने को वो करना पड़ेगा ना। हाँ, सो एक सेकंड, इसका मैग्नीट्यूड अपने करना पड़ेगा। सो ये रहेगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू 1 और ऊपर रहेगा 1, ठीक है ना। इनका डॉट प्रोडक्ट अगर करेंगे सो ये, तो कि आई कैप 0 से है, के कैप 0 से है, जे कैप इंटू जे कैप 1 रहेगा। सो ये रहेगा 1/√3 दैट इज कॉस इनवर्स, कॉस थीटा की वैल्यू चल रही है यहाँ पे, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/√3, कॉस इनवर्स 1/√3। कॉस इनवर्स 1/√3 किसकी वैल्यू रहती है, कॉस इनवर्स 1/√3 आपकी इसकी रहेगी नन ऑफ दिस, ठीक है ना। क्योंकि अपने को इसकी कोई भी वैल्यूज इसमें नहीं है, ठीक है ना। कॉस इनवर्स दैट इज 180/6, अगर अपन देखें 130 डिग्री 180/3 जो रहता है वो आपका रहता है 180/3 60 डिग्री 180/4 45 डिग्री, कोई भी वैल्यूज इसमें मैच नहीं करती है।
What is the unit vector perpendicular to A and B? So what is the unit vector perpendicular to A and B अगर बात करें, so the unit vector perpendicular to A and B should be unit vector perpendicular to A and B. A root A cap A vector A vector into B vector by इनका A B sin theta, A vector into B A cos theta, A vector into B A B sin theta, A vector into B A B cos theta. Okay, unit vector perpendicular to A and B. So it should be A vector into B vector in sin theta. ये वाला आंसर रहना चाहिए, ठीक है ना, ये वाला. If A by magnitude of A by B, A plus B, magnitude of A vector plus B vector by magnitude of A minus B vector is 1, the angle between A vector and B vector. Okay, magnitude between A vector and B vector. So A vector और B vector का magnitude is 1. अच्छे क्वेश्चन रहते हैं वेक्टर में वैसे. By A vector plus B vector is equals to 1. ये उधर जाएगा, A vector plus B vector is equals to A minus B vector minus B vector. ये अगर देखे so A square plus B square plus 2AB cos theta तो अगर अपन इसको करेंगे सो ये अंडर रूट क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे और -1 cos थीटा जो रहेगा ये माइनस क्या हो जाएगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा नीचे ये. अगर अपन इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2AB cos थीटा माइनस 2AB cos थीटा 2AB 2AB cos theta is equals to प्लस 4AB cos theta 2AB cos theta. यहाँ आ जाएगा माइनस वाला, अगर अपन इन दोनों का स्क्वायर करेंगे रूट्स का, दैट इज इक्वल्स टू 0. 4AB cos theta इज इक्वल्स टू 0. cos theta की वैल्यू 0 कब रहती है, cos theta की वैल्यू 0 रहती है, cos theta is equals to 0 when cos theta is equals to 90 degrees. So answer is C part. Question number 19. A man walks 20 meter at an angle 60 degree due north. How far is north of east? How far east has he traveled? Okay, so man has traveled 20 meter north of east. North east में travel किया है 20 meter 60 degree के angle पे. So अपने को ढूंढना है वो north के कितने डिग्री ट्रैवल किया, ईस्ट के कितने डिग्री ट्रैवल किया है. अगर अपन इसको डायरेक्शंस को ऐसे देखें, बड़े पेन से देखते एक सेकंड ना, रुको फिर. अगर इसने नॉर्थ ऑफ ईस्ट 60 डिग्री 20 मीटर ट्रैवल किया है, ये है कितना 20 मीटर. एक सेकंड थोड़ा गजगज हो जा रहा है. 20 मीटर दैट इज 60 डिग्री. नॉर्थ ऑफ ईस्ट 20 मीटर 60 डिग्री. सो अपने को ढूंढना है हाउ फार ईस्ट हैज ही ट्रैवल्ड. सो हाउ फार ईस्ट हैज ही ट्रैवल्ड, cos थीटा इज b by h, so that is
कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा इज, ये देखिए ईस्ट, ये है ईस्ट, तो हाउ फार अपन अगर ये पॉइंट को ईस्ट ले, तो हाउ फार हैज ही ट्रेवल्ड ईस्ट, सो बी बाय एच, cos 60 is 1/√2, 1/2। h आपका, h आया है आपका 20 डिग्री, सो 20 डिग्री नहीं, सॉरी 20 मीटर, 20/2 10 मीटर। आंसर इज ए पार्ट। A vector is equals to B vector, then what of the following is not correct? Okay, अगर A vector is equals to B vector है तो क्या करेक्ट नहीं है? अगर A vector is equals to B vector है, सो A vector A कैप इंटू B कैप हो सकता है। अगर अपन वही ए वेक्टर से किसी ए वेक्टर को इंटू बी वेक्टर करे और बी वेक्टर को इंटू ए वेक्टर करे, वो भी करेक्ट हो सकता है। ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड वो भी करेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज वेक्टर देयर शुड बी इक्वल एंड डायरेक्शन, देयर शुड बी इक्वल डायरेक्शन एंड देयर शुड बी इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड इक्वल डायरेक्शन है। पर अपन अगर दोनों में ए वेक्टर और बी वेक्टर और ए कैप और बी कैप को अगर अपन ऐड करेंगे, ये अनइक्वल नहीं हो सकता, ये इक्वल डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड नहीं दिखाते हैं, इसलिए आंसर रहेगा डी पार्ट। द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय ए आई कैप। एरिया पैरेललोग्राम अपने को ढूंढना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या रहता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, नहीं सॉरी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं, सॉरी, हाँ बेस इंटू, हाँ जो भी आपका वैल्यू दिया है बेस इंटू हाइट, हाँ। सो एरिया पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट, सो बेस आपका जो भी दिया है और उसकी हाइट कितनी भी दी गई है उसका अपने को प्रोडक्ट करना पड़ेगा। सो 2 i कैप इंटू आई कैप 2, फिर उसके बाद 3 i कैप इंटू 4, नहीं इसको कैसा करना है, इसको अलग, आई कैप के कैप नहीं है ना इसमें बराबर, सो इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, हाँ सो इसको अपने को एक काम करना पड़ेगा अपने को, इसमें नेगेटिव नहीं है ना, हाँ चलिए आंसर लिख लेते हैं 2, और यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 3, और यहाँ कितना है 4, और यहाँ क्या है 0 और 0, सो आई कैप माइनस के कैप जे कैप और प्लस के कैप दैट इज 0, तो उसका कोई मायना नहीं है। 2 इंटू 0 0 1 इंटू 3 इंटू 0 0 4 इंटू 0 0, ओके। जे कैप की बात करें 2 इंटू 0 0 2 इंटू 0 0, ये 4 की के कैप रहेगा इसमें, सॉरी के कैप का मेन काम रहेगा के कैप। 3 2 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0, ओके यहाँ 0 यहाँ 0, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 1 माइनस 3 5, के कैप आंसर रहेगा। मैग्नीट्यूड रहना चाहिए डी पार्ट, दैट इज 5 यूनिट्स। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया है, इसका आंसर अपन ने ये था डी पार्ट यानी इक्वल लेनी चाहिए, इसका आंसर है 5। क्वेश्चन नंबर 22, the forces which meet at one point but their lines of action do not meet at another is called coplanar, co-concurrent, coplanar concurrent, coplanar concurrent, coplanar non-concurrent, non-coplanar non-concurrent, non-coplanar concurrent, concurrent coplanar non-concurrent, coplanar forces. So the forces which meet at point but their line of action do not meet at the forces which meet at a point but their line of action do not meet at a point। अगर इसको अपन देखें तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब रहता है? फोर्सेज मीट एट अ पॉइंट, मतलब फोर्सेज एक पॉइंट पे मीट करते पर उनके पॉइंट ऑफ एक्शन दे डू नॉट मीट एट अ पॉइंट, सो दे आर नॉन कोप्लेनार नॉन कॉन्करेंट फोर्सेज। आंसर इज डी पार्ट, ए पार्ट सॉरी। So if we see question number 23, question number 23 क्या कहता है? question number 23 कहता है if A and B angle between two vectors A and B is 120 degree, the resultant C will be, okay, so if the angle between two vectors is A and B, the resultant C will be, okay, so यहाँ पे हमको A माइनस बी की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ली गई है, तो हम लोग A माइनस बी में इसको पुट करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ करते हैं C इज इक्वल्स टू नहीं A माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हम देखें दैट विल बी A स्क्वायर
बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा की वैल्यू 120 cos 120 that is minus 1/2 that is a square plus b square plus ab a square plus b square minus ab a square plus b square plus 2 एक सेकंड तो अगर आप इस मेथड से करेंगे तो आपको ये आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है ना। आगे का आप खुद करके देख सकते हैं इतना बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 the condition under which vector a and b and b a and b a plus b and vector a vector plus b vector and a minus b a vector minus b vectors are parallel. Okay, so the condition under which they are parallel. So अगर इन दोनों का हमने डॉट प्रोडक्ट, इनका क्रॉस प्रोडक्ट किया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का इनटू क्रॉस प्रोडक्ट बाय ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, सो देन ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर. सो a vector should be parallel to b vector. So a vector should be parallel to b vector, यानी इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो रहना चाहिए that should be equal to 0. That is it should be यहाँ कंडीशन नहीं दी गई है. ए वेक्टर ए इज पैरेलल टू बी. इफ ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट इज बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 देन ए इज पैरेलल टू बी. यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस इज एंड ए माइनस बी वेक्टर का पैरेलल होने के लिए, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के लिए पैरेलल होने के लिए उनका ए वेक्टर शुड बी पैरेलल टू बी वेक्टर. बिकॉज इफ वी डू ए प्लस बी वेक्टर ए माइनस बी वेक्टर, एक सेकेंड, का क्रॉस प्रोडक्ट दिस शुड बी इक्वल टू 0 पैरेलल होने के लिए. 2a इंटू बी इज इक्वल टू 0. सो ये क्या होना चाहिए, a शुड बी पैरेलल टू b. Forces 25. Forces F is 6 I cap minus 8 J cap plus 10 K cap is produce acceleration of 1 meter per second in body. What is the mass of the body? Okay, mass of the body मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा. सिंपल, that is 6 I cap 6 square 8 square 10 square, that is अंडर रूट 10 रूट 2 kg 200 आएगा ना. देखो 6 8 100 100 100 200, that is 10 root 2. Question number 26. The vector sum of two forces is perpendicular to their vector differences. In this case, the forces are, देखो अपन ने यहाँ देखा था, vector sum of two forces is perpendicular to the vector sum of their differences. In this case, they are not equal, they are perpendicular, they are parallel or equal to each other in magnitude. So इसमें क्या होगा, देखो इसमें डॉट प्रोडक्ट का आ गया है, इसमें अपन कंफ्यूज नहीं होना. इसमें डॉट प्रोडक्ट का आ गया है. वेक्टर फोर्सेस इज द सम ऑफ वेक्टर फोर्सेस परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है. इसमें डॉट प्रोडक्ट का आ गया है ए वेक्टर बी वेक्टर इन माइनस बी वेक्टर इन डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. एक सेकेंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. तो इसमें क्या होगा, ये उधर चल जाएंगे, ये होगा इसमें, हाँ
ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो रहता है इसको अगर अपन ने वो करा, क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड निकाला, सो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर माइनस ए बी, नहीं प्लस ए बी, हाँ फिर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, कारण ये उधर चला जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, दैट इज ए इक्वल टू बी, दे आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड विद ईच अदर। इसको यहाँ दिखा देते हैं, a is equal to b, that is they are equal to magnitude in each other. The resultant a and b makes an angle alpha with a and beta with b, then alpha is greater than b, alpha is greater than beta and a is greater than b. If a is greater than b, beta is greater than alpha if a is equal to b, beta is greater than alpha if a is b is greater than a. Okay, resultant a and b makes an angle a if a and b, the resultant of a and b makes an angle alpha with a and beta with b, then okay, so होता ये है कि जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता है ना उसका एंगल छोटा होता है, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता है उसका एंगल छोटा होता है। सो इफ अल्फा, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा उसका एंगल छोटा, सो आपने क्या बताया कि वेक्टर में ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये एंगल है आपका अल्फा, ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा। सो अगर अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, सो बीटा ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपका जिसका एंगल बड़ा उसका मैग्नीट्यूड छोटा, अगर अल्फा बड़ा है बीटा से, सो बीटा अल्फा बड़ा है बीटा से, सो बी है बड़ा ए से, ये बराबर पॉसिबल है। अल्फा और बीटा बराबर तो वो दोनों इक्वल नहीं हो सकते, ये भी पॉसिबल नहीं है, और इसमें तो कंडीशन ही नहीं बताया तो इसका वो सोच नहीं सकते। सो 27 का आंसर इज बी पार्ट, ठीक है ना। 28, two vectors are, if two vectors are equal and the resultant is also equal, the angle between them are, okay, two vectors are equal, the resultant is also equal, two vectors are equal, the resultant is also equal, the angle between them is, if two vectors are equal then the resultant is also equal, the one of them angle between the two vector is। so इसका कैसा रहता है देखिए, दो वेक्टर इक्वल है, इनका ये जो रहता है cos थीटा इसका 120, इसका क्या रहता है 90। अगर 90 को देखे तो 90 के साथ cos थीटा 0 आएगा, सो वो ए स्क्वायर वो बराबर नहीं होगा, 0 डिग्री में 1 आएगा, सो वो 2 स्क्वायर वो क्या बोलते उसमें वो अलग वो भी नहीं आएगा, ये 120 आना चाहिए इसका आंसर, दैट इज 28 का बी पार्ट। If A and B are two non-zero vectors having equal magnitude, if A and B are two non-zero vectors having equal magnitude, then the angle between the vectors vector A and vector B, vector A and vector A minus B is two vector non-zero vectors having equal magnitude. Okay, A and let be small a, angle between A and A minus B is okay. So इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, अब तो डायरेक्शन कोसाइन से करना पड़ेगा उसको, डायरेक्शन कोसाइन के जरिए। सो इफ ए वेक्टर इज, सो इसमें क्या होगा देखिए 0, देखिए इसमें क्या होगा, इसमें एंगल जो होगा डायरेक्शन कोसाइन से भी नहीं, इसका लॉजिक ये रहेगा डी पार्ट, क्योंकि डिपेंडेंट ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ ए एंड बी,
बिकॉज टू वेक्टर्स आर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड देयर डिफरेंस, उसके दो वेक्टर्स के डिफरेंस और उसके दो वेक्टर्स के डिफरेंस और उसके बीच का जो एंगल, उस वेक्टर के बीच का जो वो रहेगा वो डिपेंडेंट रहेगा उस ए और बी के ओरिएंटेशन से. दैट इज 29th का डी पार्ट. Angle between A is equals to I cap plus J cap, and angle between B is the angle between A is equals to I cap plus J cap, and B I cap minus J cap is okay. So इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा ना अपने को. So angle between I cap and I cap plus J cap plus and I cap minus J cap. So इसका अपने को पहले तो वो करना पड़ेगा डॉट प्रोडक्ट, जो आपका 0 आएगा. I cap plus J cap into I cap minus J cap, that is 1 minus 1 is equals to 0. ये जो भी है उसका 0, तो cos theta is equals to 0, that is 90 degree B part. 5 equal forces 10 Newton are applied on one point lying in one plane. If the angle between them are equal, the resultant forces will be. Okay, forces vector 1 2 3 4 5. एक पॉइंट पे ये लोग अप्लाई कर रहे हैं फोर्सेस को. ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन. ठीक है ना. सो अपने को इसका मैग्नीट्यूड ढूंढने का है. तो इसका मैग्नीट्यूड जो रहेगा, आप बहुत सारे लोग बहुत सारा कुछ कैलकुलेशन करते बैठे होंगे, और इसका मैग्नीट्यूड सीधा सीधा क्या रहना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड रहना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड क्या रहना चाहिए 0, क्योंकि ये क्या बना रहा है, पॉलीगन बना रहा है. ऐसा पॉलीगन कैसा रहता, ऐसा 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 और ऐसा. ये एक दूसरे को सब बैलेंस आउट कर लेंगे और इसका नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स 0 आ जाएगा. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 31. Question number 32. Two vectors A and B inclined at an angle theta have a resultant R which makes an angle. Two vectors A and B at an angle are inclined at theta have a resultant R which makes an angle phi with A. If the direction of A and B are interchanged, the resultant will have the same magnitude as well as direction neither. Two vectors A and B are inclined at an angle at theta. They have a resultant R which makes an angle. If the direction of A and B are interchanged, and the resultant will have the same magnitude. So in this case, what will happen? देखिए डायरेक्शन अपन बदल दे रहे हैं. इफ देयर डायरेक्शन इज चेंज्ड, सो सेम डायरेक्शन का तो सवाल ही नहीं बनता है. ये दो ऑप्शन कट हो गए. इसका क्या रहेगा मैग्नीट्यूड, क्योंकि देखिए ये अपना पॉजिटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से समझाते हैं हम आपको. ये आपने यहाँ पे दो वेक्टर लिए, ये इनका मैग्नीट्यूड है, इसने बनाया थीटा और इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा. क्या क्या ये है इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, और ये जो है इंक्लाइंड एट एन एंगल एपिल्सन नॉट फाइव पे इंक्लाइंड है. अगर मैं इसको सिलेक्ट करके ठीक है ना, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ, हो रहा नहीं हो, और इसको मैं यहाँ सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन में बनाऊँ, तो यह इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन बदल जाएगा. डायरेक्शन क्योंकि अपन ने चेंज किया, क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए इसका आंसर रहेगा ए पार्ट 32 का. व्हाट इज करेक्ट? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू
ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ए वेक्टर माइनस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इज लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस ग्रेटर देन और इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड. सो अगर रिजल्टेंट हो या डिफरेंस की बात करें तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब रहती है. अगर रिजल्टेंट हो या डिफरेंस की बात करें तो अपन ने एक बहुत बेसिक एक वो पढ़ा था कि अपने को क्वेश्चन पूछते थे कि 12 इनमें का वेक्टर एडिशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी. 12 और 7 की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ वेक्टर एडिशन क्या रहेगी. 12 7 19 और 12 - 7 12 5 5 और 19 के बीच में लाई करेगा. ठीक है ना. सो वेक्टर एडिशन या वेक्टर सब्ट्रैक्शन, और वेक्टर सब्ट्रैक्शन या वेक्टर एडिशन जो भी रहना चाहिए वो आपके इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा. ठीक है ना. सो बराबर ये रहेगा, ये सी के बराबर रहेगा. 33 का आंसर क्या रहना चाहिए. 33 का आंसर रहना चाहिए सी पार्ट, क्योंकि अपन ने वेक्टर एडिशन पढ़ा था. मिनिमम वो ए माइनस बी, ए वेक्टर के उसके मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के से ज़्यादा ही रहेगा. समझ लीजिए आपके पास दो मैग्नीट्यूड है, इनके वेक्टर एडिशन दो 12 और 7 में का अगर अपन वो करेंगे 12 7 5 12 7 19 12 7 19 इसका एडिशन 12 7 5 इसका सब्ट्रैक्शन. अब वेक्टर का जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन रहेगा या तो वो इनके बीच में रहेगा या ये इनके बराबर रहेगा. दैट इज इस वैल्यू से वो ज़्यादा रहेगा हमेशा और इस वैल्यू से वो हमेशा कम रहेगा. दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू. ठीक है ना. तो ये रहेगा सी पार्ट. रिजल्टेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर में बी इक्वल टू 0. सो रिजल्टेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर में बी इक्वल टू 0. सो इसका देखिए क्या होगा. ए पार्ट 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन. तो कि देखिए 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन में क्या होगा. ये अपने को क्या बना रहा है वेक्टर ट्रायंगल का. अगर अपन इसको ऐसा बनाए ऐसा ऐसा 10 10 10 ये बना रहा है 60 डिग्री. अगर अपन इसको 60 60 60 60 तो अगर अपन इसको ऐसे देखें तो ये हो जाएगा 60 और 60. तो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स का इनका ये सब इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर इनके बीच में का एंगल हो जाएगा 120 और तब जाके वो बनेगा 0. सो आंसर इज ये पार्ट. क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं. A man moves 3 meter east, 6 meter north and finally 7 meter due west. The magnitude of resultant displacement in meter. ओके चलिए तो इसको यहाँ समझाते हैं फुल स्पेस में. A man moves 3 meter due east. ये क्या हो जाएगा. एक सेकेंड. नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट. सो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमने को पूछा गया है. इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है. इट मूव्स, ये क्या मूव करता है 3 मीटर ड्यू ईस्ट. फिर इसके बाद ये पॉइंट पे पूछता है इसका नॉर्थ इस साइड रहेगा. यहाँ इसका फिर यहाँ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन के लिए ये याद रख लीजिए. नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट. फिर ये नॉर्थ जाएगा ऊपर. फिर उसके बाद ये वेस्ट जाएगा. इसका वेस्ट इस अब ये पॉइंट पे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ. तो ये वेस्ट जाएगा. फिर अब हमको पूछा गया है ये इसका फाइनल पॉइंट है.
रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा। सो अगर देखा जाए तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड रहेगा 3i कैप प्लस 4j कैप 4i6j कैप 7i कैप वापस से, और भी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। एक सेकेंड, सो ये ज़्यादा रहना चाहिए उल्टा। एक सेकेंड, तो क्या होगा 3i कैप 6j कैप और 7i कैप, वो भी अलग नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। सो अपने को इसका मैग्नीट्यूड अगर हम ढूंढे तो क्या होगा 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, दैट इज 9 अंडर रूट 36 प्लस 49, that will be equal to 36 और 9 45 49 9 5 13, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया, नहीं बराबर जा रहे अपन, 9 5 13 नहीं 9 5 13 नहीं, एक सेकेंड 9 5 14, हाँ 9 5 14 और 94, that is D part will be the correct answer. ओह सॉरी 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 सॉरी, गड़बड़ हो गया अपने से। गड़बड़ ये हो गई कि ये 7i कैप है नेगेटिव में। सो इसका क्या होगा देखते हैं वापस से, 3i कैप प्लस वेरी वेरी सॉरी 6j कैप। ये ऐसी मिस्टेक आपने नहीं करनी, इसलिए हम ये मिस्टेक्स को एडिट भी नहीं करते हम वीडियो में। -7j कैप जो हो जाएगा -4i कैप प्लस 6j कैप